भगवान नृसिंह का आविर्भाव दिवस। तो उसके उपलक्ष्य में हम आज श्री प्रहलाद महाराज के उपदेश कुछ पढ़ेंगे। नृसिंह भगवान, जैसे कि नाम बताता है, नर सिंह, उनका ऐसा रूप है जो आधा नर और आधा सिंह है। ये भगवान का ही एक रूप है। भगवान के अनगिनत रूप हैं और ये सभी रूप भौतिक तत्वों के नहीं बने होते हैं, ये सभी चिन्मय हैं, अर्थात ये आध्यात्मिक हैं। आत्मा हम जो हैं, हमारा भी रूप आध्यात्मिक होता है, लेकिन हमें इस समय एक शरीर के अंदर हम फंसे हुए हैं जो भौतिक है ये। लेकिन भगवान का रूप, उसमें कुछ भी भौतिक नहीं है। भगवान को कोई बांध नहीं सकता है और भगवान के जो भी रूप होते हैं वो सभी चिन्मय होते हैं। तो ये एक भगवान का रूप है जो भगवान यहाँ पर एक विशेष लीला करने के लिए आए। भगवान यहाँ पर अवतरित होते हैं इस भौतिक जगत में समय समय पर। अवतरित मतलब अपने धाम से इस धरातल पर आते हैं। अवतरण, नीचे आना, इसलिए उनको अवतार कहते हैं। भगवान क्यों आते हैं, क्यों अवतार लेते हैं, भगवान हमारे बीच में क्यों आते हैं? भगवद गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है इसके बारे में। हाथ ऊंचा कीजिए जो बताना चाहते हैं। आप धोती पहने? ठीक है, बिना धोती वाले से पूछिए। हाँ, यस, आप सही। आगे, यस। तो भगवान जो है वो धर्म की स्थापना, सही मार्ग क्या है, जीव का जीवन का परम लक्ष्य क्या है और वो कैसे प्राप्त किया जाए, ये हम सबको सिखाने के लिए भगवान आते हैं। और भगवान विशेष रूप से अपने जो भक्त यहाँ जो उनकी भक्ति सेवा कर रहे हैं उनको अपना दर्शन देने आते हैं और उनको अपने साथ ले जाने आते हैं। तो ये प्रहलाद भगवान के एक महान भक्त हैं जिनका जन्म एक बहुत बड़े असुर के घर में हुआ। ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात है। एक भक्त लेकिन उनके पिता महान असुर, दोनों में हम जनरेशन गैप कहते हैं, यहाँ पर चेतना गैप भी है। धरती आसमान का अंतर है चेतना में। तो ये जो हम आज पढ़ेंगे ये वो वृत्तांत है जिसमें प्रहलाद महाराज, जब उनको स्कूल भेजा गया उनके पिता के द्वारा, गवर्नमेंट कॉलेज था वो, उनके पिता ही गवर्नमेंट के अध्यक्ष थे, राजा थे, और उनका खुद का ये स्कूल था जिसमें, और वो उनके साम्राज्य का बेस्ट स्कूल था। अपने पुत्र को भेजना है तो बेस्ट स्कूल में भेजेंगे, और वो इस पूरे ब्रह्मांड के नियंत्रणकर्ता जैसे हो गए थे लगभग। अंततः तो नहीं हो सकते क्योंकि अंततः नियंत्रणकर्ता भगवान विष्णु हैं, लेकिन ये हिरण्यकशिपु का ये प्रयास था कि वे भगवान का स्थान ग्रहण करना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि वो अपनी तपस्या के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर सारे जगत को नियंत्रित कर लेंगे, जो कि एक सामान्यतया जिन लोगों की ऐसी भावना होती है उनको असुर कहते हैं। यानी कि वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। हम भगवान के अधीन हैं इस बात को स्वीकार नहीं करते। वे ये सोचते हैं कि भगवान कोई है नहीं, और अगर कोई भगवान है तो हम उससे बड़ा बन सकते हैं।
यानी भगवान भी हम बन सकते हैं, भगवान बना जा सकता है, यानी कि हम नियंत्रणकर्ता बन सकते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। जैसा कि वर्तमान समय में सामान्यतया ये विचारधारा है कि हम विज्ञान के द्वारा इस प्रकृति के ऊपर अपना वर्चस्व जमा लेंगे, हम प्रकृति को अपने हिसाब से तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। तो ये सब विचारधारा भी हिरण्यकशिपु की विचारधारा की ही तरह से है। पिछली बार भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी कि कैसे आधुनिक विचारधारा जो है, पाश्चात्य जगत से जो विचारधारा आ रही है, उसका ये एक केंद्रीय लक्षण है। तो हिरण्यकशिपु सभी इस प्रकार की जो विचार रखते हैं उसमें उनका लीडर है वो। तो इसलिए उसने अपने बच्चे को यही शिक्षा देना चाहा कि उसका बच्चा भी ऐसा ही बने। तो इसलिए उसने उनको स्कूल भेजा। तो स्कूल में प्रहलाद महाराज को शिक्षा दी जाती थी कैसे जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग है, कैसे हम अधिक से अधिक इंद्रिय भोग कर सकते हैं, जो आजकल सभी स्कूल कॉलेजों में शिक्षा है। तो ऐसी आशा है कि उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा कोई इंस्टीट्यूट होगा, ये टॉप IITs से भी ज़्यादा बड़ा, MIT से भी बड़ा। तो जब बीच में रिसेस होती थी उस टाइम में वो क्या करते, अपने सारे सहपाठियों को इकट्ठा करके और उनको शिक्षा देने लगते, क्योंकि प्रहलाद जो है वो जन्म से ही भक्त थे। उनको जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तब नारद मुनि के आश्रम में उनकी माँ थी, क्योंकि ये जो हिरण्यकशिपु है वो तपस्या कर रहे थे भगवान बनने के लिए, और पीछे से आकर के जो सभी देवतागण थे उनको पता चल गया कि ये जो हिरण्यकशिपु की पत्नी है उसके गर्भ में बालक है। तो उनको तो यही लगा था कि इसका बालक भी हिरण्यकशिपु जैसा ही होगा। तो इसलिए उन्होंने ऐसा प्रयास किया, ऐसी इच्छा थी उनकी कि इसके गर्भ में ही इसको बालक को मार दो, क्योंकि ये बड़ा असुर होने वाला है, एक असुर से परेशान है, अभी इसका बालक और ऐसा ही बनेगा। लेकिन जब वो ऐसा करने जा रहे थे तो नारद मुनि जो एक भगवान के महान भक्त हैं और वो सर्वज्ञ हैं, भक्ति के कारण, भक्ति की महानता के कारण वो सब कुछ देख सकते हैं, भूतकाल वर्तमान भविष्य। तो वो देख पाए कि ये जो शिशु इस स्त्री के गर्भ में है वो तो वास्तव में असुर नहीं है, वो तो एक बहुत ही एक सशक्त भक्त है, उसके अंदर भक्त बनने के सभी लक्षण उत्पन्न हैं, केवल उसको प्रशिक्षण की जरूरत है। तो हमारे पूर्व कर्म फल से हमारी मानसिकता तैयार होती है। अगर हम बहुत अधिक पाप कर्म किए हैं अपने पूर्व जन्मों में तो फिर हम सामान्यतया स्वभाव से आसुरी विचार हमारे होते हैं, हम उसकी तरफ ग्रेविटेट होते हैं। अगर हमारे पूर्व कर्मों में हमने पुण्य कर्म किए हैं, संचित किए हैं, इकट्ठे किए हैं, तो जन्म से ही हमारा आकर्षण पुण्यशाली गुणों की तरफ होता है। इसलिए आप देखते हैं कि इतना सारा विविधता संसार में देखने को मिलती है। एक ही घर के अंदर दो भाई होते हैं, दोनों के एक ही माँ बाप हैं, दोनों की एक ही शिक्षा है, एक ही स्कूल है, एक ही रिश्तेदार हैं, एक ही अड़ोसी पड़ोसी हैं, लेकिन बहुत कम आयु से ही हम देख सकते हैं कि दोनों के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर भी हो सकता है कि एक स्वभाव से पाप कर्म करने में डरता है, भगवत गीता, शास्त्र, भक्ति इसकी तरफ उसकी आकर्षण है, और दूसरा भाई बिल्कुल इसके विपरीत है। तो वो क्यों होता है? उसका एक प्रमुख कारण है कि पूर्व कर्मफल, पूर्व जन्मों में अगर किसी ने पाप कर्म किए हैं तो वो स्वभाव से उनकी इस प्रकार की वृत्ति होती है। लेकिन जन्म के उपरांत
हम जिस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार के लोगों के बीच में रहते हैं, जिस प्रकार का संग करते हैं, उसका भी प्रभाव हमारी चेतना पे पड़ता है। तो दोनों चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। हमारे इस जीवन से पहले के जो जन्म हुए हैं उनमें हमने क्या क्या कार्य किए हैं, क्या क्या इच्छाएं की हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन में पड़ता है। हमारी चेतना पर हमारी इच्छाएं क्या होंगी, हमें क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा, सुख दुख हमें क्या आएंगे। और दूसरा, जन्म के उपरांत या जन्म से भी पहले हम जिस माता के गर्भ में हम हैं, गर्भ से आने के बाद से शिक्षा आरंभ हो जाती है ना। गर्भ के अंदर रहते हुए ही माता और हमारे पिता जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार की उनकी चेतना होती है, वो हमें प्रभावित करना शुरू कर देती है। और फिर जन्म के उपरांत तो विशेष रूप से जैसा हमको माहौल मिलता है, जो हमें सिखाया जाता है, उसका प्रभाव हमारी चेतना में पड़ता है। तो इस तरह से धीरे 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 होते होते जब हमारी एक एक प्यूबर्टी की एज आती है, 13-14 साल 15 साल के लगभग, तब तक पूर्व कर्म फल और इस जीवन में जो भी हमने सुना है, शिक्षा ली है, वो सब मिलजुला करके हमारा एक स्वभाव स्थापित करती है, जो फिर पूरे जीवन भर जिसको बदलना फिर मुश्किल होता है। तो इसलिए ये जो पहले पूर्व कर्म फल तो जो है उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसके उपरांत के जो पहले कुछ साल हैं वो हमारे जीवन के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। उसमें जो हम सीखते हैं, जैसे संस्कार, वो हमारे साथ पूरे जीवन भर रहते हैं। हालांकि उसके उपरांत भी हम अगर जैसा संग करते हैं वो हमारी चेतना को फिर भी प्रभावित तो करते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आरंभिक जो हमारे जीवन में जो होता है। तो इस तरह से ये जो प्रहलाद महाराज थे, ये ऐसी आत्मा थे जिनके अंदर इस प्रकार बहुत ही भक्ति करने के लिए उपयोगी गुण थे। तो नारद मुनि ये देखे और उन्होंने उसको, देवताओं को कहा कि आप इसको मत मारो, ये असुर नहीं है, ये तो बहुत बड़ा भक्त बनेगा, आप इसको उनकी जो पत्नी थी, वो उनकी प्रहलाद की माँ, उसको वो आश्रम में लाए और उनको उन्होंने, नारद मुनि जहाँ भी होते हैं भगवान के विषय में गुणगान करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने उनकी जो माता थी उनको भागवतम सुनाया, भगवान के विषय में सुनाया। लेकिन उनकी माता को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, ज़्यादा कुछ उनको इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जो प्रहलाद उनके गर्भ में थे वो वहीं से ही भक्ति को पकड़ लिए और जन्म से ही स्वाभाविक रूप से उनकी भक्ति भगवान में हो गई। भगवान का नाम लेते, भगवान की ही सेवा करने की इच्छा करते। और जब 5 साल के हुए तो प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकशिपु, उन्होंने उसको स्कूल भेजा कि अभी इसकी शिक्षा शुरू होनी चाहिए। तो अभी वो विद्यालय में जब अन्य सहपाठियों के साथ में रहते तो वो जो भी सुनते अपने शिक्षकों से, वो जब शिक्षक जो थे वो सब क्या सिखाते उनको, राजनीति, कूटनीति, इंद्रिय भोग करना, दूसरों को हिंसा करना, दूसरों को कंट्रोल करना, एक्सप्लॉइट करना, यही सब इंद्रिय भोग में जो भी व्यक्ति लिप्त रहता है अंततः उसकी गति यही होती है। उसका जीवन का दृष्टिकोण ऐसा ही होता है कि हम टॉप पर हैं, सब हमारे अंडर में रहने चाहिए, सारे संसाधन सब हमारे इंद्रिय भोग के लिए युक्त होने चाहिए, सबको हमारी सेवा में रहना चाहिए, हम बॉस बनेंगे, हम टॉप मोस्ट बनेंगे। ये सामान्य भौतिकतावादी विचारधारा ऐसी ही होती है। तो वो अपने सहपाठियों से वो ये सुनते, लेकिन उनका कोई भी प्रभाव प्रहलाद के ऊपर नहीं पड़ता, है ना। एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते। तो वो अपने सहपाठियों से ये वचन बोलते हैं। तो हम उनके कुछ श्लोकों को आज पढ़ेंगे। श्री प्रहलाद उवाचा कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यत्रुधम अध्रुवम अर्थदम। पहला वही कहते हैं कि हे मेरे सहपाठियों, भाइयों, कुमार अवस्था 5 साल की आयु से ही क्या करना चाहिए, भागवतान धर्मान, भागवत धर्म को सुनना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए। अर्थात भगवान कौन है, हम कौन हैं, ये विषय को सुनना चाहिए और समझ करके फिर भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा कुमार अवस्था से 5 साल की आयु से ही करना चाहिए, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म,
ये जो मनुष्य जन्म है ये बहुत दुर्लभ है, ये भी अध्रुवम है। सारे जन्म अध्रुवम है। अध्रुवम मतलब नाशवान है, वो हमेशा नहीं रहेंगे। कोई भी शरीर हमेशा नहीं रहेगा, सब नाशवान है। कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे, सबका शरीर नाशवान है। मनुष्य का शरीर भी नाशवान है, लेकिन कहते हैं फिर भी अर्थदम, ये मनुष्य शरीर विशेष रूप से अर्थपूर्ण है। क्यों अर्थपूर्ण है, कौन बताएंगे? क्यों कहते हैं वो कि मनुष्य शरीर जो है वो जानवरों से विशेष है? क्या विशेषता है मनुष्य शरीर में? जो बताना चाहते हैं हाथ ऊंचा कीजिए। यस, बहुत अच्छा। केवल ये मानव शरीर ऐसा है जिसमें कि हम ये विषय को समझ सकते हैं। ये कक्षा में हम जानवरों को इनविटेशन देंगे तो भी नहीं आएंगे, और आएंगे तो भी भौं भौं करेंगे, है ना। तो ये बात प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ये बात हमारे अंतःकरण में घुस जानी चाहिए। कुत्ते बिल्ली की तरह से इंद्रिय भोग तो हम भी बहुत पहले किए हैं, हमारे पूर्व जन्मों में। हर जन्म में इंद्रिय भोग उपलब्ध होता है। सेक्स लाइफ, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये सब करते हैं। मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं बना है, ये चीज़ पहले समझने की। मनुष्य जीवन में एक विशेषता है कि हमारी चेतना, हमारी बुद्धि इतनी विकसित होती है कि हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है और इसका उत्तर भी समझने के योग्य हम हैं कि आखिर ये सब संसार क्या है, मैं यहाँ क्यों फंसा हुआ हूँ, ये दुख क्यों है, ये मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है, इतनी सारी चिंताएं हैं, हिंसा है, लोग एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं, ये सब परेशानी इतनी सारी, ये क्यों है, मैं इनमें क्यों फंसा हुआ हूँ, मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ? ये प्रश्न और इसका उत्तर जानने की योग्यता केवल मनुष्य जीवन में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़ जो हमें जाननी चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं पहले कौमारम, इसीलिए बाल्यावस्था से ही भागवत धर्म करना आरंभ हो। ऐसा नहीं है जैसा कि हमें बताया जाता है हमारे माता पिता के द्वारा। अगर कोई भगवत गीता हम लोग कभी कभार खोल भी लें या हमारे हाथ में आ भी जाए, मान लीजिए कोई भक्त कॉलेज में गया और डिस्ट्रीब्यूशन कहीं किया, तो कोई बच्चा जो है अगर भगवत गीता घर लेके आ जाए, या तो फ़ोन पे पूछे कि ये आए हैं भगवत गीता, मैं खरीद लूँ क्या? बोलेंगे बेटे नहीं, अभी नहीं, तुम्हारी उम्र है, ये कभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, अभी तुम कॉलेज की बुक्स पढ़ो, है ना। ये तो जब बूढ़े आते हैं तब पढ़ने के लिए, जब कान से सुनाई देना बंद हो जाए, आँखों से देखना बंद हो जाए, है ना, सीधे बैठ नहीं पाए 2 मिनट भी, है ना, हाय हाय करते रहे, तब भगवत गीता ले ले, क्योंकि उस समय पढ़ नहीं पाओगे, है ना, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, और समझ में आया तो केवल दुख होगा कि पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, है ना। उस समय में पढ़ना, ऐसा हमें बताया जाता है। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये सबसे पहली चीज़ जो पढ़नी चाहिए, सबसे पहला ज्ञान जो होना चाहिए, जो बच्चे को मिलना चाहिए, वो ये मिलना चाहिए कि हम हैं कौन। सही बात है, लॉजिकल है। सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए कि तुम हो कौन, क्योंकि जब हम ये जानेंगे कि हम कौन हैं, तब तो सब कुछ सही सही जान पाएंगे कि मुझे क्या करना है, ये इससे मेरा क्या संबंध है ना, तभी तो जान पाएंगे। लेकिन माता पिता हमें क्या देते हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारे पिता हैं, है ना, तुम्हारा नाम ये है, वो सब जो हमें सिखाते हैं तुम कौन हो, वो हमें गलत, संसार मतलब हमारे माता पिता का ही दोष नहीं है, पूरा संसार में अज्ञानता भरी हुई है, तो वो हमें क्या सिखाते हैं, तुम शरीर हो। वो हमारी पहचान को क्या बताते हैं, तुम ये फलाना फलाना, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा जन्म तिथि ये है। वो जन्म तिथि हमारी थोड़ी ना है, वो तो शरीर की जन्म तिथि है ना। लेकिन वो हमें जो सिखाते हैं वो शरीर के बारे में सिखाते हैं। तो इसलिए दुर्भाग्य है कि माता पिता को ये ज्ञान नहीं है आजकल, ज़्यादातर माता पिताओं को नहीं है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। लेकिन वास्तव में शास्त्र में बताया गया है कि माता पिता नहीं बनना चाहिए यदि हम, यानी संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए यदि हम उस संतान को भगवत भक्ति ना दे सकें, क्योंकि तभी जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलेगा। तो ये है। तो ये पहली शिक्षा देते हैं। तो हम लोग तो बहुत लेट हो गए ऑलरेडी, है ना, 20 साल निकल चुके हमारे, और सबसे इम्पोर्टेंट साल निकल गए, सबसे इम्पोर्टेंट साल निकल गए। नहीं कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी दुर्भाग्य है ये, वास्तव में बहुत लॉस है बड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी कोई आशा नहीं है,
भगवान का नाम और भक्तों का संग इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई कभी भी भक्त के संग में आ जाए, मृत्यु से थोड़ा पहले भी अगर भक्त के संग में आ जाए, और अगर वो गंभीरता से पूरे हृदय से भगवान को पुकारे, तो वो तुरंत भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ऐसा भी है, क्योंकि भक्ति जो है वो समय, आयु इत्यादि किसी चीज़ पर भी आश्रित नहीं होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है तो ठीक है, फिर अभी एंजॉय करेंगे और जब बूढ़ा हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। क्योंकि भगवान जो है वो व्यक्ति हैं, वो हमारे हृदय को देख रहे हैं, जान रहे हैं ये क्या चाहता है। तो अगर हम ऐसे धोखाबाजी करेंगे, ठीक है अभी एंजॉय करेंगे, बाद में कर लेंगे भक्ति, तो फिर भगवान भगवद गीता में बोलते हैं मैं छलियों में छलिया हूँ, है ना। अगर आप भगवान को धोखा देने की कोशिश करेंगे तो भगवान सबसे बड़े धोखेबाज हैं, है ना। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी ये होनी चाहिए कि ठीक है हम बहुत लेट हो गए, अभी गंभीरता से लेंगे, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं, यथा ही पुरुष्यस्य विष्णोः पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसलिए भगवान के चरण कमलों के हम निकट आएं, विष्णु के, यही मनुष्य जीवन में करना चाहिए, यही उसका उद्देश्य है। यहाँ पर उद्देश्य स्थापित कर रहे हैं। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सब एक ही व्यक्ति हैं। हम उनके निकट आए मतलब हम उनके, जो हमारा संबंध है उनके साथ, वो स्थापित हो, क्योंकि वही उनके साथ संबंध जो है वो नित्य है, और हर व्यक्ति का संबंध उनके साथ है, और वो सब संबंध नित्य है। हर वस्तु का संबंध उनके साथ है, क्योंकि वो सभी के उद्गम है। इसीलिए वो कह रहे हैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान के साथ अपने संबंध में स्थापित होना। क्यों उनके साथ हमें संबंध में स्थापित होना चाहिए? क्योंकि वो जो भगवान है वो सबके प्रिय हैं, वास्तव में वही सबके हितैषी हैं, सुहृद हैं। तो भगवान जो है ऐसा नहीं है कोई डेस्पॉट है, डेस्पॉट मतलब एक तानाशाह नहीं, भगवान हमारे सबके परम प्रिय हैं। भगवान ही वास्तव में हमारा परम हित चाहते हैं, और उनके ही द्वारा हमारा परम हित हो सकता है। तो ये हमें सब विषय समझने चाहिए। हमें भगवान के निकट जाना है तो हमें भगवान को समझना पड़ेगा कि भगवान के निकट क्यों जाना है, भगवान के गुण क्या हैं, हमें उनसे आकर्षित होना होगा। क्योंकि भगवान की सेवा प्रेमवश होती है, तो प्रेम के लिए हमें उनके गुणों से आकर्षित होना होगा, हमें उनकी पर्सनैलिटी से आकर्षित होना होगा। हम इस भौतिक जगत में अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के संपर्क में आते हैं, और उन पर्सनैलिटीज़ के कारण हम किसी पर्सनैलिटीज़ से दूर जाते हैं, और किसी पर्सनैलिटीज़ के हम निकट आते हैं। लेकिन वो सब जो इस भौतिक जगत के अंदर द्वंद्व है, ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, वो दोनों ही अज्ञानता के प्लेटफॉर्म पे होते हैं, है ना। क्योंकि वो जो व्यक्तित्व है वास्तव में वो तो माया के द्वारा आच्छादित है ना, इसलिए वो सब टेम्परेरी है, उसमें कुछ अच्छे गुण हैं कुछ बुरे गुण हैं, सब में ऐसा है। लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर सभी अच्छे गुणों की खान है, वो समस्त गुणमणि, सभी गुणों के खान है वो। हाँ, इसलिए वो हम सबके स्वाभाविक प्रेम पात्र हैं। हम सभी वास्तव में इस जगत में अपना प्रेम पात्र ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसको अपने को न्यौछावर कर सकें, जिसको हम पूरे हृदय से प्रेम कर सकें। लेकिन प्रेम करने के लिए हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर अच्छे ही अच्छे गुण हों, उसके अंदर कोई बुरा चीज़ नहीं हो। हाँ, तो वो व्यक्ति केवल है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए वो कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, इसलिए ये जीवन का लक्ष्य है कि हम उनके निकट आएँ, जो हमारा मूल संबंध है वो दोबारा हम स्थापित करें। फिर आगे कहते हैं, सुखम ऐत्यंतिकम दैत्या देह योगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुखम अयत्नतः। लेकिन सामान्यतया इस जगत में लोग जो हैं वो तो कोई भी भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए उत्सुक नहीं है, कोई प्रयासशील नहीं है। वो किस चीज़ के लिए प्रयासशील है? इंद्रिय सुख के लिए।
करेक्ट। तो वो कहते हैं ये जो इंद्रिय सुख है, सुखम ऐन्द्रियकम, इंद्रियों से मिलने वाला सुख, सुखम ऐन्द्रियकम, इंद्रियों से मिलने वाला सुख, है ना। कोई सुंदर रूप देखा, है ना? कोई सुंदर गान सुना, कोई सुंदर सुगंध, सुंदर रस, भोजन, द्रव्य और फिर स्पर्श इंद्रिय, सेक्स एंजॉयमेंट, ये 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, इन सब के ये 5 विषय हैं जिनके संपर्क में आने से हमें एक इंद्रिय सुख प्राप्त होता है। तो ये जो सुख है, सुखम ऐन्द्रियकम, देह योगेन देहिना, देह और देही, देही का मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे? देह और देही में क्या अंतर है? हाथ ऊंचा कीजिए जो बताना चाहते हैं, जिनको पता है। देह और देही में क्या अंतर है? यस, हाँ हाँ, जो देह का स्वामी है, हाँ, कौन है वो? आत्मा। देह का परम स्वामी कौन है? परमात्मा। हाँ। तो 2 हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में देही कौन है? आत्मा, ठीक है। तो देही, देही नाम, जो देहधारी हैं उनको देही, देही कहते हैं, जिन्होंने देह धारण किया है ना। तो उनका देह योगे ना, ये जो इंद्रिय सुख मिलता है वो कैसे मिलता है? देह के द्वारा मिलता है, ये शरीर के कारण मिलता है, ये शारीरिक सुख है, ये शरीर के स्तर का सुख है। इसमें मन भी आ गया, मन भी एक शरीर है। हमारे 2 शरीर होते हैं, कौन कौन से? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, 2 शरीर होते हैं, लेकिन दोनों ही शरीर से सुख मिलता है। तो मन क्या आनंद है ना, सोचना, जो हमने पहले अच्छा सुख भोगा था उसके बारे में सोचना, इसलिए कई लोग घंटों घंटों बैठ के सोचते रहते हैं, ड्रीम, सुख मिलता है उससे, है ना। फिर बुद्धि का सुख होता है ना, कुछ समस्याओं का समाधान ढूंढना, इसलिए लोग जो हैं वो अलग अलग पजल सॉल्व करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें बुद्धि का उपयोग होता है, तो उससे आनंद आता है, बुद्धि को संतुष्टि मिलती है ना। फिर एक और है अहंकार, मिथ्या अहंकार, तो उससे प्रेस्टीज, समाज के अंदर हमारा स्टेटस, सब अपना स्टेटस डालते हैं, स्टेटस, आदर सम्मान, इससे हमारे मिथ्या अहंकार को, ईगो को संतुष्टि होती है ना। तो ये सब क्या है? देह सुख है, ये सब शारीरिक सुख है। तो कहते हैं ये जब सब सुख हैं, सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नतः, ये सब जो सुख हैं वो भाग्य से मिलते हैं। जितना सुख मिलना है, भौतिक सुख जितना मिलना है, वो हमारे भाग्य के द्वारा निश्चित है। कृपया अपने मोबाइल सभी लोग साइलेंट में रखिए, सब चेक कर लीजिए, किसी का बजना नहीं चाहिए अभी मोबाइल। श्योर? तो सर्वत्र लभ्यते दैवात, दैवात भाग्य से मिलता है। भाग्य का मतलब बाई चांस नहीं होता है, भाग्य का मतलब होता है जो पूर्व कर्म फल है वो जब पकते हैं उसकी वजह से जो सुख और दुख मिलते हैं उसको बोलते हैं भाग्य। ये कर्म का सिद्धांत है। जो सुख दुख हमें मिलते हैं वो 2 कारणों से होता है, पूर्व कर्म फल और वर्तमान जीवन के कर्म फल, दोनों मिलाकर के निश्चित करते हैं कि हमें कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि और सबसे ज़्यादा जो भाग है उसमें किसका है? वो पूर्व कर्म फल का है, क्योंकि वो तो कई जन्मों के, इस जन्म के तो बहुत थोड़े। तो इसलिए दैवात, जो हमको, जो भी आपको ये इंद्रिय सुख है वो तो भाग्यवश जितना निश्चित है उतना मिलेगा, बहुत ज़्यादा उसमें अंतर नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कर सकते हैं थोड़ा बहुत। इस जीवन का जो कर्म है वो भी उसमें भाग लेता है। जैसे अगर आप जो है एग्ज़ाम आपका है, आप एग्ज़ाम लिखने ही नहीं जाएंगे तो 99% फेल ही होंगे। 1% हो सकता है कि क्या हो सकता है, कोई ऐसी गलती हो जाए लिस्ट में, कुछ आपका बिना कुछ कहीं ना कहीं से लिस्ट में आपको पास कर दिया जाए,
बिना नोटबुक जाए, बहुत संभावना उसकी कम है ना, लेकिन संभव है, असंभव कुछ नहीं है। और हो सकता है किसी का कोई गया एग्ज़ाम में देने और उसका नाम ही कट जाए, लिस्ट में से आउट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, संभव कुछ भी है। लेकिन सामान्यतया अपेक्षा यही है, 99% तो ऐसा ही है, ज़्यादातर संभावना यही है कि अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे तो आप पास नहीं होंगे, ठीक है। तो यानी कि वर्तमान समय का जो आप कर्म कर रहे हैं वो भी उसमें योगदान दे रहा है। लेकिन आप एग्ज़ाम गए, आपने अच्छे से पढ़ाई किया, दिया, तो भी ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपको फल मिल जाए। सब लोग नंबर 1 आने के लिए प्रयास करते हैं, ठीक है, लेकिन सब लोग प्रयास करने पर भी सबको सफलता हाथ नहीं लगती, क्योंकि हमारे पूर्व कर्म फल भी इसमें भागी लेते हैं। हमारे बुद्धि कितनी है वो भी हमारे कर्म फल के अनुसार है, हमारी स्मरण शक्ति कितनी है वो भी कर्म फल के अनुसार है, हमें कैसे माता पिता, कितने उनके पास पैसा है, हमें कौन से स्कूल में पढ़ने को भेजा, वो भी कर्म फल के अनुसार है ना, हमारा जन्म किस परिवार में हुआ, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे वर्तमान जीवन में हाथ में नहीं है ना। तो इसलिए कर्म फल का बहुत बड़ा योगदान है। तो अंततः ओवरऑल ये कर्म फल में जो भी हमारे सुख है उसमें वो भाग्यवश मिलता है। इसीलिए जैसे कि उदाहरण देते हैं, दुख के लिए तो हम कोई प्रयास नहीं करते हैं, है ना, बिना प्रयास के दुख तो मिलता है ना। उसी प्रकार से जो भाग्य के अनुसार सुख है वो भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वर्तमान प्रयास करने से ही निश्चित होगा कितना सुख मिलेगा, जैसे वर्तमान जीवन में कोई प्रयास नहीं करने पर भी दुख मिलता है, यानी कि वो दुख कहाँ से क्यों मिलता है, पूर्व कर्म फल के अनुसार मिलता है। तो उसी प्रकार से पूर्व कर्म फल के अनुसार जो सुख मिलना है वो भी आपको मिलेगा। तो इसलिए तात्पर्य कहने का ये क्या है कि फिर इस जीवन का उद्देश्य इंद्रिय सुख क्यों बनाया जाए, क्योंकि वो तो वैसे भी भाग्य के अनुसार पूर्व निश्चित है ना। तो इस जीवन में आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपको कितना सुख मिलेगा, जैसे आप दुख को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वैसे आप सुख को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसको जीवन का उद्देश्य बनाने से क्या लाभ है, आप पूरा जीवन प्रयास करते रहेंगे सुख का तो भी आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा, और वो जो आप सुख चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। पूरे संसार में आप देखिए कितने लोगों का जीवन जो है वो अनसक्सेसफुल है। हम तो ये चाहते थे, हम तो ये बनना चाहते थे, हम ये चाहते थे, हम लोग चाहते हैं हमारे पास इतना धन हो जाए, हमको इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ है ना। लेकिन जो उनको प्राप्त होता है वो सब उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है ना। हमको ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए, है ना, लेकिन फिर बाद में डाइवोर्स होता है, इसका मतलब जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं मिला, है ना, कॉमन चीज। तो इस प्रकार से ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा है कि इसलिए भौतिक या अपने जीवन का लक्ष्य हमको इंद्रिय सुख नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे भी हमारे हाथ में नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यद आयुर अव्यय व्यय परम न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। इसलिए वो प्रयास निरर्थक है। अगर हम जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग बना रहे हैं तो वो यूजलेस है, उससे केवल आयु का व्यय होता है, क्योंकि उससे जो हम चाहते हैं वो भी हमें प्राप्त हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, और उसके कारण हम जो है भगवान के चरण कमल भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है उसके चक्कर में हमको वो भी नहीं मिलता है। हम पूरा जीवन इंद्रिय भोग करने में ही, उसके प्रयासों में लगे रहें, है ना। अत्यधिक जिसके जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग है वो तो उसको भक्ति में क्या रुचि होगी, है ना। मैक्सिमम क्या होगा, मंदिर आएगा, भगवान कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले ही एक दिन आएगा वो, है ना, कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ठीक करा देना आप, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो जब एग्ज़ाम पास में एक मंदिर था तो एग्ज़ाम टाइम बहुत भीड़ रहती थी मंदिर में। सो सब स्टूडेंट जो भी थोड़े पायस होते थे, अभी धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो गया है, अभी लोग मंदिर इत्यादि नहीं जाते हैं। एनीवे पॉइंट ये है कि नहीं, ऐसे नहीं, ये भी बेस्ट नहीं है। भगवान के पास भौतिक इंद्रिय सुख मांगना भी सबसे अच्छा नहीं है, क्योंकि इंद्रिय सुख जो है वो एनीवे इस भौतिक जगत के अंदर हमको जन्म मृत्यु के चक्र में बांधेगा। तो कह रहे हैं वो जीवन का लक्ष्य मत बनाओ, तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उससे अंततः भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित नहीं होगा, जिसके कारण फिर मनुष्य जीवन वेस्ट हो गया। आपने कितना कुछ प्राप्त भी कर लिया, मान लीजिए सुख का प्रयास किया पूरा जीवन, आपको मिल भी गया सुख, फिर क्या होगा, मृत्यु सर्वहरस चाहम,
भगवान कहते हैं भगवत गीता, मृत्यु सब कुछ हर लेती है, मैं मृत्यु हूँ जो सब कुछ हर लेता हूँ। तो वो क्षणिक है, जो भी हमें प्राप्त होगा, अगर हुआ तो भी वो खत्म हो जाएगा, तो फिर हम निराश होंगे, क्योंकि हम तो नित्य हैं, हमारी कामना है हम नित्य सुख प्राप्त करें। तो ये जो अनित्य सुख है वो हमें कभी भी पूर्ण संतुष्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए अंततः अगर हम अपने जीवन के लक्ष्य को अनित्य सुख प्राप्त करना बनाएंगे तो हम हमेशा अंततः हताश होंगे ही होंगे। हाँ, तो अगर हम चाहते हैं कि हम हताश ना हो तो हमें उस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, उसको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भवमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन न विपद्येत पुष्कलम। इसीलिए इसीलिए क्या करो, शरीरम पौरुषम यावन, जब तक शरीर हष्टपुष्ट है, जब तक वो विपदा में नहीं गिरा है, जब तक बूढ़ा नहीं हुआ है, जब तक कोई बड़ी बीमारी उसमें नहीं लग गई है, तब तक जो परम लक्ष्य है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, उसको प्राप्त कर लो, उसके लिए पूरा शक्ति लगा दो। क्योंकि एक बार या तो मरण हो जाएगा या मरण से पहले हम बूढ़े हो जाएंगे इतने, या बड़ी बीमारी हो जाएगी, तो फिर ये जो भगवान के साथ संबंध स्थापित करने वाला जो प्रयास है वो कैसे कर पाएंगे। क्योंकि इसके लिए भी साधना चाहिए। इसके लिए जैसे आप भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको लंबे समय का प्रयास करना पड़ता है ना। बहुत लोग जो हैं, हो सकता है आप में से भी कई लोग सिविल सर्विसेज के लिए प्रयास कर रहे हो, है ना। तो लोग कितने कितने साल प्रयास करते हैं, है ना। और कोई भी इंजीनियरिंग है, कोई भी है, कितने साल की पढ़ाई करते हैं, है ना। सबको तो +2 तक तो करना ही पड़ता है ना। तो इतने सालों की पढ़ाई और इतनी सारी मेहनत के बाद में हम एक छोटी सी चीज़ प्राप्त कर पाते हैं। तो ये जो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना इतना बड़ा गंतव्य है, और भगवान के साथ शाश्वत संबंध स्थापित करना है जिससे नित्य सुख प्राप्त होगा, वो तो कितना बड़ा गंतव्य है। तो उसके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तो वो प्रयास कैसे करेंगे, अगर हम जब जवानी है तो उसमें इंद्रिय भोग में लगा दिया, है ना। तो फिर बूढ़े होने पर और बीमारी आने पर, आजकल तो जल्दी जल्दी बीमारियाँ आती हैं, पता नहीं हार्ट अटैक आजकल लोगों को, युवावस्था में भी कई लोगों को हार्ट अटैक आया था, है ना। आजकल ऐसा हो गया है लोग का जीवन, इतने कमज़ोर शरीर हो गए। तो वैसे भी अभी तो ऐसा हो गया है। तो इसलिए अभी हमें जब समझ में आए, जब बुद्धि में आ जाए कि यस समझ गए जीवन का लक्ष्य ये है, तब से गंभीर हो जाना चाहिए। ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं पुंसो वर्ष शतम ही आयु तदर्धम च अजितात्मना। मैक्सिमम हमारी आयु 100 साल है। जो लोग इंद्रियों के दास हैं वो 50 साल सोने में लगा देते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना सोना, इन सब में 12 घंटे, जो लोग इंद्रियों का संयमन नहीं करते हैं उनके 12 घंटे तो इसमें निकल जाते हैं, यानी कि जीवन की 50 साल निकल गए सोने में। निष्फलम यदसौ रात्र्याम शेते अंधः प्रापितस्तमः, सोने में वो 50 साल निकाल देते हैं। मुग्धस्य बाल्य कैशोरे क्रीडतो याति विंशति। पहले 10 साल जो हैं बाल्यावस्था में, जिसमें कुछ संभव ही नहीं होता है, कुछ समझना जानना, उस अवस्था में निकल जाते हैं हमारे बाल्यावस्था में, है ना। शुरू के 10 साल, 5 साल तो चलना फिरना, और माता पिता गोद में उठा के रखते हैं, सब लोग खेलते रहते हैं हमारे साथ, है ही, हम कभी रोते हैं कहते हैं, ऐसे ही। उसमें कुछ संभव ही नहीं है कुछ समझना, तो उसमें हमारे 10 साल। और फिर जो किशोर अवस्था होती है, नेक्स्ट 10 ईयर्स, वो खेलने कूदने में निकल जाते हैं, है ना। तो एक शंकराचार्य जी ने एक उक्ति कही है, बालस तावत क्रीड़ा आसक्त हो। जब तक हम बालक होते हैं तब तक हम क्रीड़ा में आसक्त होते हैं। तो आपको सबको ध्यान होगा, अभी भी है, आप देखिए ये सामने स्पोर्ट्स का मैदान है, रात रात भर खेलते हैं, कितना उत्साह है खेलने में। आई एम सरप्राइज्ड, पूरी रात को खेलते हैं, है ना। खेलने में कितनी रुचि मिलती है, कितना आनंद आता है ना, कि रात रात भर खेलते हैं, है ना। तो ये एक समय होता है जीवन में जिसमें ये खेलने बहुत आनंद आता है ना। क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी है, बहुत अच्छा लगता है खेलना।
तो बालस्तावत क्रीड़ा सक्तो, जब तक बाल्यकाल होता है तब तक हम खेलने में आसक्त होते हैं। तरुणस्तावत तरुणी सक्तो, जब तरुण अवस्था होती है तो हम तरुणियों में आसक्त होते हैं, है ना। कोई भी युवा होता है वो युवती में आसक्त होता है। जब थोड़ा बड़ा जाता है, जब प्यूबर्टी आती है, तो प्यूबर्टी के बाद में क्या होता है, युवतियों में हम आसक्त हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो युवा अवस्था में उनका चिंतन जो है वो दिन रात किसी युवती का ही चिंतन करते रहते हैं। उठते ही सबसे पहले उनको उसी की याद आती है, और सोने तक, और शायद सोते भी नहीं हैं, है ना, बात करते रहते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो दिन रात इतनी आसक्ति, है ना, घंटों 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 दिन रात सब भूल जाते हैं, हाँ? तो इसलिए कहा गया है तरुणस्तावत तरुणी रक्तो, तो तरुणियों में आसक्त होते हैं। उसके बाद में जब वृद्धावस्था आती है, वृद्धस्तावत आत्म रक्तो, जब वृद्धावस्था आती है तो वो हमेशा दुखी निराश रहते हैं, उसमें आसक्त रहते हैं। आप देखेंगे जो बूढ़े लोग होते हैं तो हमेशा से बीमार रहते हैं, और उनके जीवन में हमेशा निराशा। आजकल की स्थिति में बच्चे कोई ध्यान रखता नहीं है। वो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि अनवांटेड पर्सन्स, धिक्कार दिया जाता है उनको, है ना। या तो आजकल तो एक और अच्छा ट्रेंड है, अच्छा नहीं बुरा है लेकिन फेमस है, वृद्धा क्या बोलते हैं, वृद्धाश्रम का नाम दिया उसको। वास्तव में वानप्रस्थ आश्रम, मतलब जिसमें वो आध्यात्मिक कार्य करें, लेकिन आजकल तो उनको गार्बेज की तरह से डाल दिया जाता है ना। तो वो वृद्धावस्था आती है ऐसे लोग कि वो निमग्न रहते हैं अपने दुखी रहते हैं, शोकाग्रस्त रहते हैं, और फिर उस शोक अवस्था को भुलाने के लिए फिर या तो टीवी देखते रहते हैं पूरा टाइम, और फिर लेकिन परब्रह्म में कोपी ना सकते, कहते हैं जो भी कोई भी व्यक्ति भगवान में कोई भी रत नहीं रहता है। तो ऐसे हमारे पूरे जीवन का ये ब्यौरा दे रहे हैं। तो वही यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बाल्यावस्था खेलने कूदने में, उसके बाद में जरावस्था बुढ़ापा जो है, वो जो 20 साल हैं वो बुढ़ापे में निकल जाते हैं, और जो बीच के साल हैं कुछ बचे हुए, जो लोगों ने जीवन के आरंभ से जीवन के लक्ष्य को नहीं जाना, जो इंद्रियों के गुलाम बने रहे, तो वो जो बाकी बीच का समय है वो गृहस्थी के अंदर परिवारजनों में आसक्ति में चला जाता है। तो इस तरह से पूरे के 100 साल का ब्यौरा दे दिया, ये 100 साल कैसे हमारे पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए प्रहलाद महाराज की ये शिक्षा है कि अगर हम जीवन के आरंभ से इंद्रियों को संयमित करना और संयमित करके भगवान की सेवा करना, ये अगर हम जितना जल्दी से आरंभ नहीं करेंगे तो हमारा पूरा जीवन ऐसे ही खराब हो जाने वाला है। एक और जीवन गया, हमने अभी तक कितने सारे जीवन व्यर्थ गंवा दिए, ये जीवन भी ऐसे ही निकलने वाला है। और ये जीवन तो बहुत, इसमें अवसर है कि हम ये पूरी साइकिल जिसमें हम फंसे हुए हैं करोड़ों करोड़ों सालों से, उससे हम हमेशा के लिए निकल सकते हैं। ये स्वर्णिम अवसर भी निकलने वाला है, कब कितने समय बाकी है हमारे पास पता नहीं है, लेकिन अगर हमने जितना, जब भी हमारी ये स्ट्राइक हो जाए हमको कि यस दिस इज़ ट्रू, ये सही बात है, उस दिन से अगर हम गंभीर नहीं हुए तो हमारा ये जीवन भी ऐसे ही बर्बाद होने वाला है, और फिर मृत्यु आ जाएगी, फिर एक और जीवन मिल जाएगा। और अगर हमने ये जीवन भगवान को समझने में नहीं लगाया तो अगला जीवन मनुष्य जीवन नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करता है, शास्त्र में बताया गया है, उसको दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलता है, उसको फिर से साइकिल में आना पड़ता है, उसको फिर से नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है, उसको फिर से वही पौधा, जानवर, 84 लाख योनियाँ, और उसके बाद में उसको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो इतना ये इम्पॉर्टेंट टाइम है कि ये जो हमारा ये जो समय है मनुष्य जीवन वर्तमान समय में, ये एक क्रॉस रोड है। हाँ, इसमें आप क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे और क्या करेंगे, उस पर आपका पूरा निर्भर करेगा कि आप जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर हमेशा के लिए भगवान के सानिध्य में, जैसे आप देखते हैं यहाँ भगवान का नाम लेते हैं, हम भगवान के गुणगान करते हैं, और ये तो आरंभ है। हाँ, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पीछे
भगवान पिकनिक बना रहे हैं, है ना, भगवान गाय चरा रहे हैं, भगवान के साथ अलग अलग प्रकार की क्रीड़ाएं हो रही हैं। वास्तव में ये क्रीड़ा है भगवान के पास टाइम्स, है ना, उसमें हम भाग ले सकते हैं। ये हमारा वास्तविक जीवन है ना। और बहुत एक्साइटिंग गेम्स हैं भगवान के साथ, है ना। ये सब जो गेम्स हैं एक्चुअली वो भगवान के साथ जो हम खेलते हैं उसी का बिगड़ा हुआ रूप है ना। वास्तव में हमें भगवान के साथ खेलना है ना, लेकिन उनके साथ हम नहीं खेलते हैं, तो ऐसे घिसे पिटे खेल और सब घिसे पिटे ये सब अनित्य गेम्स हम लोग खेलते हैं, और उसमें चिंताएं तो रहती हैं। तो ये क्रॉस रोड है जिसके जिसके अंदर हमें ये दोनों मार्ग हमारे लिए खुले हुए हैं। अगर हम इस बात को समझ लेंगे कि हमें ये घिसा पिटा जीवन जो सब लोग जी रहे हैं, और इस प्रकार से इंद्रिय भोग में इंद्रियों के गुलाम बन करके जो कभी भी सुख प्राप्त नहीं होने वाला है, जो वास्तव में हमें संतुष्ट नहीं करने वाला है, ऐसे सुख के पीछे हमें नहीं भागना है ना। हाँ, हमें वास्तविक जो हमारा सुख है, संतुष्टि है, जो भगवान की सेवा में है, उसको प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम गंभीरता से बढ़ें। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जैसे हमने हर कक्षा में आप ये सुनते हैं, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। हम ये बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि ये चीज़ एक बार सुनने से समझ में नहीं आती है, या समझ के भी बार बार उसको सुनने से हम उसमें प्रशस्त होते हैं, दृढ़ होते हैं, उसको हमारा शुद्धिकरण होता है। तो इसलिए हमें बार बार ये सुनना चाहिए। हमें निरंतर नियमित रूप से ये भगवद गीता शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ऐसे सत्संग में बार बार आना चाहिए, नियमित आना चाहिए, खूब उत्साह से भगवान का नाम लेना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नियमित रूप से जप करना चाहिए। ये सब प्रक्रिया है, ये सब विज्ञान की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी समझ गहरी होगी, सही होगी। और ये जो इंद्रियों की गुलामी, जो हम सब फंसे हुए हैं, इंद्रियों गुलाम हैं हम सब लोग। देखिए, या तो हम कृष्ण के सेवक बनेंगे या तो हम इंद्रियों गुलाम बनेंगे, दोनों में से एक चीज़ होगी, ये याद रखिएगा। इंद्रियों गुलामी बहुत खराब है। इंद्रियों गुलामी मतलब आपको बेच के मार के खा जाएगी, है ना। आप सारी प्रकार की गलत आदतों के शिकार, आपका शरीर खराब, आपका मन खराब, आपका चित्त, सब कुछ नाश हो जाएगा और जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर हम इंद्रियों गुलाम बन रहेंगे। और अगर हमें इंद्रियों की गुलामी से निकलना है तो उसका एक ही उपाय है कि हमें अपनी स्वाभाविक स्थिति भगवान की दास्यता में आना होगा। तो ये सब विज्ञान है। तो नियमित रूप से और गंभीरता से आप इस विज्ञान को लीजिए। समय बहुत कम है, एक एक दिन हो सकता है हमारे जीवन का वो अंतिम दिन हो। ऐसे हम कामना नहीं करते हैं, कामना है कि पर्याप्त जीवन आपको मिले जिससे कि आप पूर्ण भक्ति कर पाएँ, भक्ति में पूर्णता हासिल कर पाएँ, लेकिन कह कुछ नहीं सकते हैं। इसलिए हमें समय को व्यर्थ गंवाए बिना तीव्रता से भगवद गीता की शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो कल नृसिम्हा चतुर्दशी है, बहुत बड़ा एक महान अवसर है जिसमें आप नृसिम्हा भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रहलाद महाराज की तरह आपको भी वो भक्ति प्रदान करें। प्रहलाद महाराज को जिस प्रकार उन्होंने रक्षण प्रदान किया, है ना, असुरों से, तो उस प्रकार हमारी जो हृदय के अंदर आसुरी प्रवृत्तियां हैं, है ना, हिरण्यकशिपु के रूप में काम है, क्रोध है, जिनके हम गुलाम हैं, उनको सबको वो नष्ट कर सकें। जैसे उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा, ऐसे ही वो हमारे हृदय में इन सब दुरिच्छाओं को, गलत कामनाओं को सबको हटा सकें, मार सकें। ऐसी आप प्रार्थना कर सकते हैं कल। तो कल मंदिर में विशेष कार्यक्रम रहेगा, और कल रविवार है, सबकी छुट्टी भी है, तो आप लोग सुबह मंगला आरती से आरंभ कर सकते हैं। सब लोग आइए सुबह मंगला आरती। कितने लोग आप लोग यहाँ कभी मंगला आरती में आए हैं? केवल 30%। तो आप में से कई लोग हैं जो आज तक कभी आपने लाभ नहीं लिया है मंगला आरती का। तो एक बार आके देखिए, सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है, और उसमें विशेष अनुभूति आप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भक्त लोग भगवान का गुणगान, हरि नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, और उसके बाद कुछ जप भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद फिर भागवतम कथा होगी, और पूरे दिन जो भक्त हैं उपवास भी रखते हैं। आप में से जो लोग उपवास रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, फलाहार कुछ ले सकते हैं अगर चाहें तो। और इस प्रकार फिर शाम तक व्रत रहेगा, शाम को सबके लिए फीस्ट प्रसादम होगा, और फिर से कथा होगी। तो एक दिन, पूरा दिन भगवान की सेवा में लगाइए, भगवान के गुणगान में कुछ सेवा लेने में। ऐसा कल प्रयास कीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर जो भक्तगण हैं, कौन है?
ओके, आप इन लोगों से मिल सकते हैं। क्या क्या सेवाएं, कुछ सेवाएं लीजिए कल भगवान के उसमें, कुछ सेवा कीजिए, निस्वार्थ सेवा। सारा काम, सारा जीवन तो हम पैसा और पैसा कमाने के लिए आयोजन करते हैं, कुछ ऐसा काम कीजिए जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, केवल सेवा भाव है। तो कल ऐसा अवसर है, कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है किसी का? वो आपने शुरुआत में बताया था कि नारद मुनि ने पहले ही देख लिया था कि ये जिनके घर में वो है, मतलब ऋषि की पत्नी के घर में बहुत एक अच्छी संतान है जो बहुत आगे चल के बहुत बड़ी भक्त हुई। तो आपने कक्षा में बात की बात की, तो पूर्व जन्म में अगर मतलब अगर इतने अच्छे लक्षण थे तो पूर्व जन्म में भी इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए होंगे, तो इनको असुर काल में फिर कैसे जन्मे थे? हाँ, क्योंकि भगवान जो है बहुत अलग अलग प्रकार का आयोजन करते हैं। भगवान के एक तीर से भगवान बहुत सारे कार्य करते हैं। तो विशेष रूप से प्रहलाद महाराज जैसे जो महान भक्त होते हैं, वो उनका जीवन जो है वो बहुत कुछ हमें सिखाने के लिए होता है, और भगवान उनका उपयोग करते हैं हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए। तो प्रहलाद महाराज के द्वारा भगवान ये संदेश देते हैं कि एक ऐसे असुर के परिवार में जन्म लेकर के भी कैसे कोई महानतम भक्त हो सकता है। तो भगवान अपने भक्तों को कई बार इस प्रकार की परिस्थिति में डालते हैं, दूसरों को सिखाने के लिए कि देखो ऐसी परिस्थिति होने पर भी कैसे भक्ति की जा सकती है। तो और ऐसा भी हो सकता है हम लोगों के साथ कि कई बार हम देखते हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति भी होता है लेकिन बहुत ख़राब परिस्थिति में हो जाता है। तो ऐसा भी होता है कि हमारे मिश्रित कर्म फल होते हैं, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। लेकिन विशेष रूप से प्रहलाद महाराज तो भगवान के विशेष आयोजन से उनको ऐसे परिवार में भेजा गया जिससे कि ये लीला हो सके। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो कल कौन कौन मंगला आरती में पहली बार आने की कोशिश करेंगे जो अभी तक नहीं आए हैं? ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।